हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस 97 पे। तो आज हम लोग जानेंगे खनिज का पार्ट 2, जो कि हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं खनिज का। और खनिज का जो है ये अपडेटेड डाटा है, ठीक है। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, 2019-20 का डाटा है, आर्थिक सर्वेक्षण जो खनिज से संबंधित। तो आप इसको पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 जाकर देख लें आप प्लेलिस्ट में। और हम लोग आज खनिज का पार्ट 2 देखने वाले हैं, कोयला संबंधित स्टार्ट करेंगे और एस्बेस्टस का पढ़ेंगे। तो चलिए आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, आपको इससे जो भी क्वेश्चन है आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए कोयला के बारे में जानते हैं। तो झारखंड जो है भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करता है। ये आपका जेएसएससी में पूछ भी चुका है कि कौन उत्पादन करता है सबसे ज्यादा, तो झारखंड। कोयला भारत में सर्वाधिक उत्पादन करता है झारखंड, ठीक है। सर्वाधिक कौन करता है? झारखंड कोयला का। जेएसएससी में पूछा भी है। देश का 27.37% भंडार केवल झारखंड में है। बात करते हैं कि कितना खनिज, आपका 27.37% भंडार झारखंड में है, ठीक है। और पूरे देश का इतना भंडार है, इतना झारखंड के पास है। फिर बात करते हैं भंडार के दृष्टिकोण से झारखंड जो है प्रथम स्थान पर है, लेकिन उत्पादन में बात करें तो झारखंड तीसरा नंबर पर है, उत्पादन में तीसरा नंबर पर। और भंडार के दृष्टिकोण से झारखंड कोयला में प्रथम और भंडार में तीसरा। पूछे कि फर्स्ट और सेकंड में उत्पादन में कौन है, तो फर्स्ट में उत्पादन कोयला भारत में छत्तीसगढ़ है, ये नया रिपोर्ट आपका है। और सेकंड में उड़ीसा से ज्यादा कोयला आपका उत्पादन करता है। देखिएगा कि आप यहाँ पे कि राज्य का कुल उत्पादन का 95% जो कोयला उत्पादन करता है दामोदर घाटी क्षेत्र से उत्पादन होता है। जितना भी कोयला होता है ना उत्पादन, उसमें 95% कहाँ से? दामोदर घाटी क्षेत्र से। दामोदर घाटी का क्षेत्र है जहाँ दामोदर नदी बही है, उस आसपास के एरिया को दामोदर घाटी कहते हैं। उस आसपास में 95% वहीं से उत्पादन होता है। फिर बात करें सर्वप्रथम कोयला खनन झरिया में हुआ था। झरिया कहाँ है? तो धनबाद में है। झरिया कहाँ है आपका? धनबाद जिले में है। देखिए सर्वप्रथम कोयला खनन कहाँ? झरिया धनबाद में। जो कि झरिया में उत्पादन, जो जितना भी झारखंड में उत्पादन करता है कोयला, उसका 60% अकेले केवल झरिया के खान से होता है। देखिए इन झरिया कोकिंग कोल लिमिटेड के अंतर्गत आपका आता है, ठीक है। झरिया किसके अंतर्गत आता है? तो कोकिंग कोल लिमिटेड के अंतर्गत झरिया खान आता है। एंथ्रासाइट कोयला और बिटुमिनस प्रकार के यहाँ पाई जाती है। एंथ्रासाइट की बात करते हैं, एंथ्रासाइट में 94 से 98% कार्बन मिलता है। एंथ्रासाइट में सबसे ज्यादा उपयोगी, सबसे ज्यादा इसी में मिलता है कार्बन। एंथ्रासाइट में 94 से 98% कोयला मिलता है। बिटुमिनस में 78 से 84% कोयला मिलता है। कोयला खनिज जो है कुल राजस्व प्राप्ति का 75% कोयला से होता है। खनिज में जितना भी पैसा होता है झारखंड को, और उतना का 75% खाली कोयला से इसका होता है राजस्व की प्राप्ति। सबसे बड़ा कोयला खान, अगर बात करें उत्पादन के दृष्टि से सबसे बड़ा झारखंड का खान पूछेंगे, उत्पादन के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा खान झारखंड का, तो झरिया, जो कि धनबाद वाला झरिया, ठीक है। झरिया है कौन सा? झरिया खान उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा खान कोयला का। पूछेगा कि सबसे बड़ा कोयला खान क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, तो कर्णपुरा। रूस के सहायता से जो चल रहा है वो देखिएगा, कुमार ओसीपी कोयला क्षेत्र रूस के सहायता से चल रहा है ये खान। झरिया से सीतानाल के क्षेत्र कोयला जो है आपका किसके सहायता से चल रहा है, तो रूस के सहायता से। अब देखेंगे विश्व बैंक के सहायता से कहाँ कहाँ चल रहा है। झरिया कोकिंग कोल लिमिटेड, रैजापा परियोजना, राजमहल परियोजना, दामोदर परियोजना और कतरास परियोजना, ये सभी विश्व बैंक के सहायता से चल रहे हैं। सीसीएल के अंतर्गत जो है आपका बोकारो, गिरिडीह और रामगढ़ का जो है कार्यरत है सीसीएल के अंतर्गत। अब देखेंगे झारखंड प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन है, तो झारखंड है। प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन है, तो आपका झारखंड है।
कोयला से संबंधित देख लिए। अब देखेंगे यूरेनियम के बारे में। यूरेनियम का है एक आणविक खनिज है। यूरेनियम का जो भंडार है जादूगोड़ा में है। जादूगोड़ा कहाँ है पूछता है, पूर्वी सिंहभूम जिला में जादूगोड़ा है, ठीक है। और आपका नरवा पहाड़ में जो है इसमें आपका मिलता है यूरेनियम, नरवा पहाड़ में। और तुरम-डी में भी आपका मिलता है, क्या मिलता है, यूरेनियम। भारत में सर्वाधिक जो यूरेनियम जो है आपको यहीं से कहीं ना कहीं होता है, ठीक है। और तुरम-डी VVI है, क्योंकि ये आपका JSSC पूछ चुका है यूरेनियम तुरम कहाँ मिलता है, तुरम-डी एक विकल्प में था, तो तुरम-डी में भी यूरेनियम मिलता है। और आपका जादूगोड़ा जानते ही होंगे यूरेनियम का खान है। थोरियम, थोरियम जो है आपका एकमात्र, ये भी आपका एक आणविक खनिज है और रांची, पठार और धनबाद में मिलता है थोरियम। इल्मेनाइट, इल्मेनाइट भी एक आणविक खनिज है, जो कि आणविक खनिज है। इसका यूज किस में होता है, अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष वाला चीज में। और टाइटेनियम के उत्पादन में भी यूज होता है, किसका, थोरियम का। और आपका ये मिलता कहाँ है, तो विस्तार रांची में इसका इल्मेनाइट का है। बोरोलियम, ठीक है, बोरोलियम जो कि बेरिल धातु खनिज से प्राप्त होता है, बेरिल धातु से प्राप्त होता है। और बेरिलियम जो कोडरमा और गिरिडीह में मिलता है। जिरकान, जिरकन कहाँ मिलता है, तो रांची में और हजारीबाग में मिलता है जिरकन। और लौह धातु के बारे में हम लोग जानेंगे। लौह धातु के बारे में लौह देख चुके थे, और लौह देखेंगे। और लौह धातु में कौन कौन आपका है, तो देखिए तांबा, कॉपर के बारे में जानते होंगे। कॉपर तांबा उत्पादन के दृष्टि से अग्रणी राज्य है, कौन है, झारखंड। पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला में मिलता है का, तांबा फेमस है, वहाँ पे कारखाना भी है। खनन जो आपका है, तांबा का खनन मूसाबनी में 1928 से हो रहा है, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन लिमिटेड के तहत। मूसाबनी में किसके तहत, तो 1928 से स्टार्ट है मूसाबनी में खनन तांबा का, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा हो रहा है वहाँ पे। अब देखेंगे तांबा का जो भंडार झारखंड में है 18.5% है। तांबा का भंडार कितना है, 18.5% है, कहाँ, झारखंड में। और तांबा के खान सुरदा खान जो है, इसका जीमा जो खान का है अभी चला रहा है, इसको ऑस्ट्रेलिया की पर्थ की कंपनी चला रही है। क्वेश्चन पूछा था दरोगा में पिछली बार इससे। बॉक्साइट, बॉक्साइट जो कि बॉक्साइट से प्राप्त करते हैं, तो एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं बॉक्साइट से। एल्युमिनियम का एक एस्क है। जो बॉक्साइट झारखंड में उच्च कोटि का आपका बॉक्साइट पाया जाता है, और जिससे एल्युमिनियम 52 से 55% जिसमें एल्युमिनियम मिलता है, किसमें, बॉक्साइट में 52 से 55% एल्युमिनियम इसमें मिलता है। बॉक्साइट सर्वाधिक जो आपका होता है, जिसका भंडार है लोहरदगा गुमला में, ठीक है। और रांची के मुरी के पास एक संयंत्र है, किसका, बॉक्साइट गलाने का कारखाना एक है। तो देख लिए बॉक्साइट से, बॉक्साइट नगरी कौन है, तो लोहरदगा है, ध्यान रखिएगा, लोहरदगा गुमला मिलता है। टंगस्टन, टंगस्टन का यूज किसमें होता है, बिजली के उपकरण में बनाने में यूज होता है, किसका, टंगस्टन का। टंगस्टन कहाँ मिलता है, पूर्वी सिंहभूम और हजारीबाग में मिलता है। फिर देखेंगे अबरक, अबरक जो झारखंड में प्रचुर मात्रा मिलता है, ध्यान रखिएगा। अबरक उत्पादन में कोडरमा सबसे शीर्ष पर है। और कौन, कोडरमा का कहाँ, अबरक कहाँ मिलेगा, कोडरमा में, कोडरमा के झुमरी तिलैया में। और कहाँ, गिरिडीह और हजारीबाग में मिलता है। कोडरमा को भारत की अबरक राजधानी, मतलब भारत के माइका राजधानी कहाँ है, तो अबरक को माइका बोलते हैं। तो अब कोडरमा जो है भारत के अबरक राजधानी भी इसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। उच्च कोटि के जो सफेद अबरक है, इसको हम लोग रूबी अबरक कहते हैं। उच्च कोटि के सफेद अबरक को क्या बोलते हैं, रूबी अबरक बोलते हैं। 90% जो निर्यात हम लोग करते हैं, किसका, अबरक का निर्यात करते हैं, उत्पादन का। अब देखें काइनाइट, काइनाइट जो है झारखंड में सबसे बड़ा भंडार लिप्साबरू। क्वेश्चन JSSC पूछ चुका है, JSSC झारखंड का कोई एग्जाम में पूछ चुका है कि कहाँ मिलता है काइनाइट, तो लिप्साबरू। और लिप्साबरू कहाँ है, तो पूर्वी सिंहभूम जिला में है। काइनाइट कहाँ मिलता है, सबसे बड़ा भंडार लिप्साबरू में। और लिप्साबरू कहाँ है, तो आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में है। इसके अलावा जो है काइनाइट कहाँ मिलता है, पश्चिमी सिंहभूम में मिलेगा और सरायकेला में भी जिला में मिलता है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट सर्वाधिक पलामू में, झारखंड के एग्जाम में पूछ चुका ये भी है। ग्रेफाइट सर्वाधिक पलामू में, पलामू के अलावा गढ़वा और लातेहार में। ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहते हैं, उपनाम का है ग्रेफाइट का, काला शीशा।
अब चूना पत्थर का यूज कहाँ होता है? सीमेंट के कारखाना में और साथ में लौह यस्क के उद्योग में होता है। किसका? चूना पत्थर का। और चूना पत्थर मिलता कहाँ है? तो आपका रांची में मिलेगा, सिंहभूम में मिलेगा, पलामू में मिलेगा और गढ़वा मिलता है। ठीक है। अब देखेंगे डोलोमाइट कहाँ मिलेगा? तो आपका डोलोमाइट जो आपका डाल्टन के पलामू में और गढ़वा में भी मिलता है। और डोलोमाइट का उपयोग कागज और शीशा और लौह उद्योग में होता है। अब देखेंगे एस्बेस्टस जो है धारवाड़ चट्टान से प्राप्त की जाती है और कोल्हान क्षेत्र में इसका विस्तार है। और धारवाड़ चट्टान का विस्तार कोल्हाने क्षेत्र में हुआ है। तो कहाँ मिलता है एस्बेस्टस? कोल्हान क्षेत्र में, मतलब पूर्वी सिंहभूम जिला, पश्चिमी सिंहभूम जिला और सरायकेला खरसावां में मिलता है। तो आप लास्ट तक वीडियो के देखिएगा एक दो बार, आपको पूरी तरह से खनिज से क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग लगातार झारखंड क्लास कर रहे हैं और पूरी तरह से हम लोग झारखंड का सिलेबस कवर करेंगे। तो आप लास्ट तक लगातार बने रहिए। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।